आई डोंट मैटर। और देश के विकास के लिए झुग्गी झोपड़ियां और गंद तो हटानी है। वो गंद नहीं, इंसान है नवीन। गरीबों को जीने का हक नहीं है। तो मैं क्या करूं? नहीं तुम बताओ, मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड इंदु। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ कर रहा हूं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज दूर हटो मुझसे। किसके लिए लड़ रही हो? उन बच्चों के लिए? नक्सल के औलादे हैं, मरवाएंगे हमें। ये सारा झूठ आपकी सरकार ने फैलाया है। अरे भाड़ में गए झूठ और सच। नसीब वाली हो कि एक सरकारी अफसर के घर में तुम्हें पनाह मिली है, वरना तुम अनाथ हो इसका मतलब ये नहीं है कि अनाथालय बना डालो मेरे घर को। ये सिर्फ आपका घर है, मेरा नहीं। हाँ तुम्हारा घर है, जरूर है, पर एक अच्छी बीवी बन के रहोगी तब तक। तुम तो कहती थी ना मुझे एक अच्छी बीवी बनना है, तो बनो। एक बात तय है कि बच्चे यहां नहीं रहेंगे। बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। अच्छा, हिम्मत है? घर छोड़ने की हिम्मत है? कहां रहोगी? हकलाते हकलाते हक मांगने चली। डिसाइड, घर या बच्चे? बच्चे। अब भी अब्बू नहीं रहे क्या? अब वो नहीं आएंगे? कितना हुआ? 2 रुपए। इंदु, एक बेघर को घर मिलने के बाद उस घर को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई की मुश्किल यह है कि एक बार पता चल जाए तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं अपने ही देश में एक रेफ्यूजी जैसा महसूस कर रही थी। शुक्र है मेखला का जिन्होंने हमें आसरा दिया। नवीन और मेरे बीच एक ऐसी अनदेखी दीवार बन गई थी जिसे ना मैं पार कर सकती थी और ना वो। और मैं ये भी जानती हूँ कि आशियाना बदलने से पता तो बदल जाता है, लेकिन तकदीर नहीं बदलती। इसलिए मैं हारूंगी नहीं, थकूंगी नहीं। और इस सोच के साथ मैंने फैसला लिया कि खौफ और असुरक्षा का साया मैं एहसान और नूर पे नहीं पड़ने दूंगी। एक बार फिर उठूंगी और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दूंगी। धन्यवाद।
हमारे यहाँ आज अचानक मिलने का कारण है ये नाना जी का पैगाम। हिम्मत इंडिया संगठन के साथियों, शाबाश। आप सबने तुर्कमान में नरसंहार की सच्चाई को उस लेख में क्या छाप दिया कि उससे सरकार के अंदर काफी खलबली मची हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मीसा के तहत मेरे नाम पर वारंट जारी है, इसीलिए मैं भूमिगत हूं और जल्द ही आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से धर्म युद्ध में जुटे रहिए। आपका नाना जी। क्या हुआ शिवम? कुछ हो ही तो नहीं रहा है। आपके लायक कोई नौकरी होगी तो हम आपको बता देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। ये यहाँ किस लिए आई थी? नौकरी के लिए। इंदु आजकल काम की तलाश कर रही है, तो सोचा तुम्हें बता दूं। वैसे पति का नाम लिखा नहीं है उसने। थैंक यू। क्या क्या नहीं किया मैंने इंदु के लिए। एक अनाथ बेघर को घर दिया, सोसाइटी में इज्जत दी, बदले में उसने मुझे क्या दिया? 2 सड़क छाप बच्चों के लिए मुझे छोड़ दिया। भाभी वापस जरूर आएगी। आपके बोलने से आएगी? ना जी, मेरा आइडिया आजमाने से आएगी। तुसी एक काम करो, भाभी जी को तलाक की एक कड़क नोटिस ठोक दो, सारी अकल निकल जाएगी। मुंह में मंगलसूत्र थामे दौड़ी चली आएगी। इंडियन औरतें अपना घर टूटते देख के टूट जाती हैं, समझे? वापस आ जाएगी ना? आप कुछ मत सोचिए, एक डिवोर्स नोटिस भेज दीजिए। ये क्या है इंदु? नवीन ने तलाक के कागज भेजे, तुमने साइन कर दिए? हाँ? शादी करते वक्त भी इतना कहाँ सोचा था जो अब सोचती। ये जो रिश्तों के भूत होते हैं ना इंदु, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। साथ रह के तो अच्छी बीवी नहीं बन पाई। हो सकता है अलग होके सुख दे पाऊं। मैं करती हूँ। आइए, सोडी जी। बच्चों को लेने आए। सरकारी निगरानी में रखना होगा। लेके जाओ इनको। पर क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप नेक्स्ट स्लाइड से। सोडी जी, ये झूठ है।
आपको नवीन ने भेजा है। छोड़िए उनको, छोड़िए उनको। नवीन ने भेजा आपको। आपको नवीन ने भेजा है ना? इमरजेंसी का वक्त है, बहस करने का टाइम नहीं है। लेके जाओ इनको। सोनी जी, मैं कुछ छोड़िए ना इनको। हिंदू जी, आई एम वेरी सॉरी। ऐसा ऊपर से ऑर्डर है। कुछ कर लूंगी सोनी जी, मैं कुछ तो कर लूंगी। सोनी जी प्लीज, आप हटिए। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलो पीछे करो। सोनी जी, बच्चों को कुछ कीजिए, मत करिए प्लीज। सोनी जी, इनसे तुम पूछिए। सुनीता, डालो बच्चों को अंदर। सोनी जी, आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर वंदे मातरम। अरे नाना जी आप बैठिए। हिम्मत इंडिया के साथियों, अपनी ही मातृभूमि में गुनहगारों की तरह भेस बदल बदल कर इलाहाबाद से यहां तक पहुंचा हूं। खैर, मेरी छोड़ो मृत्यु के सामने ही नई जिंदगी है। मुझे गर्व है कि तुम सब भारत देश की दूसरी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो। सरकार ने इमरजेंसी थोपकर जनता की जो आवाज दबाई थी, वो आज आक्रोश की फसल बनकर उगाई है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। अब एक अनोखा मौका आया है, अ न्यू चैलेंज। गवर्नमेंट में हमारे कुछ सपोर्टर्स ने हमें बताया है कि पीएम ने फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाकर गौरव सभा का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस में बेशर्मी से झूठ बोला जाएगा और प्रचार होगा कि देश में सर्वत्र लोकतंत्र की लहर है और इस आजाद देश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। तो हमें उन विदेशियों के सामने झूठ के इस उत्सव को उद्ध्वस्त करना ही होगा। आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। लेकिन नाना जी, सत्याग्रह और शांति से कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी को 15 महीने हो गए हैं और ऐसे ही चलता रहा ना, 1 साल 2 साल तो लोग मरते रहेंगे, डरते रहेंगे, हमारे लीडर्स जेल में सड़ते रहेंगे। हम लोग कब तक पर्चियां बांटते रहेंगे? स्टॉप इट शिवम। शिवम, गुस्से में बड़ी ताकत होती है। गुस्सा बचा कर रखो और याद रहे कि शुरुआत से हमने फैसला किया है कि हथियार ना उठाना ही हमारा हथियार होगा। लेकिन हाथ जोड़ के तो हमें कभी हक नहीं मिलेगा। शिवम, अब और कोई बहस नहीं। तो हम उस विदेशी डेलीगेशन के सरकारी तमाशे में जोर शोर से विरोध करेंगे और उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू की जाए। ठीक है? जी बिल्कुल। जी नाना जी। इंदु, मेखला ने तुम्हारी आप बीती बताई। अफसोस हमारा संगठन तुम्हें उन बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटी, वो झरना होता है ना, झरना पहाड़ों से गुजर कर भी अपना रास्ता निकाल लेता है, किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में। नाना जी, मैं समझी नहीं। मैंने सुना है कविताएं लिखती हो। अपने आक्रोश को आंसुओं में ढालकर कुछ भी लिख सकती हो। क्रांतिकारी कविताएं लिखो,
इंदु, भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। तो बोलिए मिस्टर सानी, ये फॉरेन डेलीगेट्स की गौरव सभा के लिए कितने तैयार हैं हम? ये देखिए सर। शुभ विवाह रमेश और वीणा, ये किसकी शादी करने होता है? सर जरा इनविटेशन तो पढ़िए। एक्टिविस्ट लोग नकली शादी का कार्ड छापकर सरकार के खिलाफ आपस में मैटर एक्सचेंज कर रहे हैं। अरे पर ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बताइए मुझे। वी आर ऑन इट सर। इनफैक्ट हमने कार्ड्स पर छपे एड्रेस का पता लगाकर कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। और पकड़े गए कुछ लोगों से हमने पता किया है सर कि केटरिंग सर्विसेज के कुछ लोग हैं जो टिफिन में पर्चे छुपा छुपा कर घर घर भेज रहे हैं। और यहाँ तक कि सर तिहाड़ जेल से निकले हुए क्रिमिनल्स भी विरोधियों का साहित्य अंदर से बाहर पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसे काफी विरोधी ग्रुप्स का पता लगाया है और हमारी नजर है उन पर। सानी, किसी को छोड़ना मत, सबको पकड़ लो। कोई जरा सा भी शकमंद लगे उसे उठाकर जेल में डाल देना, मीसा के तहत। डोंट वरी सर, पुलिस से मिलकर हम इसी में लगे हैं। बी रेस्ट एश्योर्ड, वील टेक केयर ऑफ द मैटर सर। ठीक है। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। सानी सर, एक बात अच्छे से याद रखना, हाई कमांड से बहुत ज्यादा प्रेशर है। फॉरेन डेलीगेट्स के सामने अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो मेरी कुर्सी तो जाएगी ही, तुम लोग भी अंडमान में नजर आओगे। गॉट इट? जी सर। जय हिंद। ये कुछ पेपर से हमने तैयार किए। फोटोग्राफ्स दिखाओ। ठीक है। नाना जी, मेखला के घर पुलिस पहुंच गई है। अभी यहाँ से जल्दी निकलिए। कौन आई है? इनको कुछ नहीं पता है, ये मेरे यहाँ पर सिलाई सीखने आती हैं। अपने कपड़े ले लेना तुम अंदर से, ठीक है? ठीक है, चलो लेकर चलो। चलो मैडम, चलिए चलिए चलिए, चलो हटो यहाँ से, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। हाथ से सरकती रेत की तरह सब कुछ छूट रहा था। पहले घर, फिर बच्चे, और अब मेखला का साथ। और मेरी हर समस्या की जड़ इमरजेंसी थी। मैंने ठान लिया कि अत्याचार के इस अंधकार के सामने आक्रोश का पत्थर तो तबीयत से उछालना ही पड़ेगा। साथियों, हमें अफसोस नहीं, अभिमान है कि मेखला, निहाल और हमारे अन्य साथी हमारी इस लड़ाई में लड़ते लड़ते पकड़े गए हैं। अगर संकट बड़ा है तो हमारा संकल्प भी बढ़ेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। जी हाँ नाना जी। शौकत, अगले हफ्ते जो फॉरेन डेलीगेट्स के सामने पर्चे हमें फेंकने हैं, उनका इंतजाम हो गया है? जी नाना जी, हमारे समर्थक सेठ किला चंद अग्रवाल, उन्होंने हमारे लिए नई प्रिंटिंग मशीन का इंतजाम कर दिया है। गुड। जेनी, ये उस हॉल का नक्शा है जहां पर यह सरकारी अधिवेशन होने वाला है। पुलिस का भारी इंतजाम होगा। यहां इन ग्रीन सीट्स पर
हमारे कुछ लोग होंगे जो अचानक भगदड़ करेंगे, पुलिस का ध्यान बटाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज 2 सीट्स। या आगे की 2 सीटों पर जेनी तुम और पियू तुम पत्रकार बनकर बैठोगी और फिर तुम इन फॉरेन डेलीगेट्स के सामने स्टेज पर पर्चे फेंकोगी और अंग्रेजी में नारे लगाओगी। इज दैट क्लियर? Yes. जी नाना जी। व्हाट वी हैव हियर नाना इज जी, ये काम मैं करना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। गिरफ्तार हो सकती हो। कर पाओगी? अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। हिंदू, ये सरकारी अधिवेशन है। इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारे अपने भी शत्रु बनकर तुम्हारे सामने आ सकते हैं। हाथ कांपेंगे तो नहीं? अर्जुन के इरादे हिल सकते हैं, घायल द्रौपदी के नहीं। टीसी कार्ड। क्या ये मोर्चा निकालने आए थे यहाँ पर? वेलकम वेलकम प्लीज। क्या है? बाहर निकाल। ये क्या है? ले जाओ इन्हें। ये लो पर्चे। और प्लान के मुताबिक भागने के लिए गाड़ी पीछे खड़ी रहेगी। और नाना जी ने कहा है कि जब तक उनकी तरफ से कोई संकेत ना मिले हम सबको अंडरग्राउंड रहना होगा। ठीक है? संभाल के। ऑल द बेस्ट। चले? नवीन, मेक श्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के सारे इंतजाम बराबर है। ओके? श्योर, ओके। Good evening. On behalf of the Indian government, it's my privilege and honor to welcome the distinguished members of the Parliament of the Commonwealth nations. हिटलरशाही, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
चीफ चीफ मैं आपको क्या बताऊं, वो बस कुछ ऐसा हो गया कि मैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मैंने। मेरी मम्मी एक हिटलर है। नहीं चीफ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं चीफ। पर सारी दुनिया तो कह रही है तुम्हारी गलती की वजह से। सॉरी चीफ, मैं वो तुम्हारे सॉरी कहने से सोवियत रशिया में सीटियां और अमेरिका में तालियां बजेंगी। बीबीसी तुम्हारे सॉरी पे एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट करेगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से देश तो छोड़ो, पीएम का भी अपमान हुआ है। चीफ, मैंने पुलिस और आईबी सबको मैंने तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी एंड यू फेल्ड। कल सुबह तुम अपना नहीं चीफ, नहीं प्लीज चीफ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे सिर्फ एक चांस दे दीजिए, सिर्फ 15 दिन चीफ। मैं एक को पकड़ के खत्म करके रख दूंगा। ये मेरा चैलेंज है चीफ, प्लीज चीफ। सरकारें चैलेंजेस से नहीं, चाबुक से चलती है। लास्ट चांस दे रहा हूं, पकड़ो उनको और एक की परेड कराओ। यस चीफ, थैंक यू चीफ, थैंक यू। आइए फरजाना जी। मिश्रा सिर्फ 15 दिन है हमारे पास। वो किसी भी संगठन से हो, कम्युनिस्ट, आरएसएस, अकाली, कुछ भी, वो लोग मुझे हर हाल में चाहिए, समझे? सर, ये जी भिंडर का फोन। अरे वो फोन क्यों कर रहा है? उसे यहाँ पर आने के लिए बोलो फौरन। जी सर। हेलो सर क्या है ये? आपको यहीं पे बुला। सर आप ऐसे कैसे मुझे अचानक निकाल सकते हैं? तो क्या ताम्र पत्र देकर तो मैं विदा करें क्या? पर मेरी गलती क्या है सर? नवीन, इंदु ने जो कुछ भी किया वो तुमने भी देखा था और मैंने भी। अरे मंजू जी, वो पुलिस स्टेशन को अलर्ट करने वाला लेटर वो तैयार हुआ क्या? जी बस सर, रेडी हो रहा है। लेकिन सर अब मेरा इंदु के साथ कोई रिश्ता ना रहा। मैं ऑलरेडी तलाक फाइल कर चुका हूँ। अब मंजू जी बाजवा जी से पूछ लीजिए। आप लोग बोलिए ना कुछ। अरे वो तुम्हारी बीवी है कि नहीं, इस पे इंक्वायरी कमीशन बिठाऊं क्या? यहां हमारे बीवी बच्चों के ऊपर तलवार गिर रही है। सर एक मौका दीजिए सर, एक मौका सर, प्लीज सर। गॉड, एक ठीक है, दिया एक मौका। 24 घंटों के अंदर इंदु और उसके साथियों को अरेस्ट करवा सकते हो क्या? बोलो। ठीक है, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। नवीन तुम प्लीज जाओ यहां से, हमें बहुत काम करना है। प्लीज जाओ जाओ। और सुनो सर, नथिंग पर्सनल। तुम जानते हो मुझ पे कितना प्रेशर है। हाई कमांड से ऑर्डर है कि न पर्चा फेंकने वालों को, ना उनकी जान पहचान वालों को, किसी को ना छोड़ा जाए। बाकी अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो मांग लेना। अरे राम मोहन जी। जी सर। वो होम सेक्रेटरी कितने बजे आने वाले थे? सर 11 बजे। एक्सक्यूज मी सर, शादी हुई आपकी? जॉब करते हैं आप? सर हम भारत सरकार से हैं और हमारे पास ना बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। अगर आप नसबंदी करवाएंगे तो हम आपको 125 रुपए दिलवाएंगे सर। घी और अलार्म क्लॉक भी मिलेगा सर। सर इतना मत सोचिए सर, प्लीज करवा लीजिए सर। चलिए सर, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कीजिए सर। चलिए सर, कैंप में चलते हैं। चलिए सर, चलिए। अरे क्या कर रहे हैं सर? सर छोड़ दीजिए सर। अरे क्या हुआ इसे? पागल हो गया क्या? नवीन सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ
ये है जेनिफर अरहाना। ये उस होटल में काम करती थी जहां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहां तक पर्चे पहुंचाने का काम भी इन्होंने ही किया है। अच्छा। बट वेल, शी इज नाउ इन आवर कस्टडी। उनके साथ थे ये विठल मांझी और ये निहाल पांडे। अब ये लोग उस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेटेजिकली हंगामा मचाते हुए पकड़े गए, और अब वो लोग जो फिलहाल अंडरग्राउंड है वो हैं शिवम रेड्डी, शौकत आलम, पीयू रॉय और ये इंदू सरकार। ना वेरी इंटरेस्टिंगली, ये नवीन सरकार की एक्स वाइफ है। एंड नाउ टू दैट चीफ। इस हिम्मत इंडिया संगठन के लीडर हैं ये नानाजी प्रधान। सर, बहरूपिये की तरह ये इतने भेष बदलते हैं कि ना तो ये हमारे हाथ लगते हैं और ना ही इनकी कोई लेटेस्ट तस्वीर। अच्छा। हमने इन पकड़े हुए एक्टिविस्ट को पूरी तरह से डराया, धमकाया, 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया, पर किसी ने मुंह नहीं खोला कि बाकी के लोग कहां छिपे हैं और उनके आगे का प्लान क्या है। बट अभी अभी एक रेड में हमें एक पुख्ता सबूत मिला है, वो है ये 1000 रुपए का नोट। ना 1000 का नोट तो देख रहा हूं मैं, पर ये डॉक्टर कौन है? नहीं नहीं, ये कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। फिर नोट पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है ये दिल्ली के बिजनेसमैन मिस्टर कीलाचंद अग्रवाल का टेलीफोन नंबर है। अच्छा अच्छा। सर, हिम्मत इंडिया संगठन को खुफिया फिनांस यही करते हैं सर। अच्छा, हाँ तो दिक्कत क्या है? अरेस्ट कर लेते हैं इस सेठिए को। लो लाइट्स प्लीज। सॉरी मिश्रा जी, लेकिन हम कबड्डी नहीं, चेस खेल रहे हैं, और चेस में दुश्मन की नजर पर नजर रखनी पड़ती है। उन्हें गलती करने का मौका दिया जाता है। वहां ओमनाथ जी की तबीयत पे असर पड़ रहा है। चीफ ने 15 दिन का टाइम दिया था, 11 दिन बचे हैं। के जवाब दूं जाके? क्या कहूं उनसे? इत्मीनान रखिए मिश्रा जी, जितना प्रेशर आप पर है उतना हम पर भी है। हमारी आईबी सर्विलेंस टीम कीलाचंद अग्रवाल और ऐसे कई सस्पेक्ट्स पर दिन रात नजर रखे हुए है। सो नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी। कुछ मिला सर? हाँ मिला ना। सानी सर से डांट, सुबह से 3 बार फोन आ चुका है। पुलिस अपना काम नहीं करती तो आईबी पे प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन सर, अगर हमको जल्दी कुछ ना मिला तो? सब्र करो दिनेश, मुझे लगता है हमें जल्दी लीड मिलने वाली है। देखा आप लोगों ने फॉरेन डेलीगेट्स के सामने विरोध करने का कितना अच्छा रिस्पांस मिला है हमें इंटरनेशनल अखबारों में। अब हम इस अचूक मौके का फायदा उठाकर विदेश में जाकर विरोध का प्रचार करेंगे। मैंने तय किया है कि शौकत, तुम, पीयू और इंदू, तुम लोग विदेश जाओगे। तुम लोगों के आने जाने का खाने का इंतजाम किलाचंद जी करेंगे। शिवम, किलाचंद जी से फोन करके मेरी मीटिंग फिक्स करो। ओके? क्या हुआ? नाना जी, मुझे अब इस नपुंसक लड़ाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। नपुंसक लड़ाई मतलब? वहां हमारे साथियों पे पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है। यहाँ
सर वो कहीं जा रहा है। दिनेश, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तुम यही संभालो एंड स्टे अलर्ट। ओके जी सर। भारती जी, आप अंदर जाइए। क्या हुआ? सुनो, शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसको चप्पा देकर यहाँ मुड़ाया हूँ और यहाँ से निकलना खतरे से खाली है। फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। किला चंद का है। कौन किला चंद? नमस्ते नाना जी। देर से आने के लिए क्षमा चाहूंगा। सावधानी बरतने के लिए कहीं रुकना पड़ा। ये उन विदेश जाने वाले लोगों के कागजात हैं जो हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी मुहिम के लिए छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। किला चंद, देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में तुम्हारा योगदान अनमोल है। कैसी बात कर रहे हैं नाना जी? आपने मुझे और मेरे पैसों को अपने काम आने दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
अरे कीलाचंद जी, कीलाचंद जी, हाँ हाँ पता है। एम्बुलेंस में सीधा यहाँ पे आ गए सिनेमा देखो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर सर वो देखो। ओए, रुको, रुको, अरे रुकिए ना, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। अरे बोल, नाना जी और तेरे संगठन के बाकी साथी कहाँ छुपे हुए हैं? बोल। देख, ये सरकार तुम लोगों को छोड़ देगी नहीं। तू और तेरे संगठन के सारे लोग ऐसे ही सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे, समझी? और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। गुलाम 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 दिख रहे हैं हम तने, हैं? दे इसे 3rd डिग्री। हाँ भाई रोटी बोल। सर वो सिविलियन के साथ बहुत जाती हो रही है सर, बस कीजिए सर। तुझे घड़ी तकलीफ हो रही है, हैं? चल जा, तू मारेगा जा। नहीं सर, ड्यूटी के नाम पर आपने बहुत कुछ करवाया इन हाथों से, यहां तक कि मासूम बच्चे तक उठवा लिए और गर्द में मत डालिए सर। अरे वो सराफत के ताऊ, सोच ले क्या कह रहा है। नौकरी गवा देगा, बाल बच्चे भूखे मरेंगे। सरदार हूं सर, सरदार, गुरु महाराज जी दी फौज, लंगर खा के गुजारा कर लूंगा, लेकिन आज के बाद गलत काम की रोटी हलक से नहीं उतरेगी। मैं इस्तीफा देता हूं सर। जय हिंद। नमस्ते चीफ। चीफ, फॉरेन डेलीगेट्स के आगे पर्चे फेंकने वालों को हमने पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ 12 दिनों में। उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए हैं चीफ। चीफ, पार्टी के लिए जान दे सकता हूं मैं लेता हूं। पार्टी के लिए जान दे सकता हूं। ओमनाथ जी, चालू का रेता छोड़िए, देश सेवा में ध्यान दीजिए। चीफ,
इंदु जी, कोर्ट ने मुझे आपका वकील अपॉइंट किया है। सरकार आपको और आपके संगठन को पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं, खतरनाक क्रिमिनल मानती है। और मैं इस सरकार को सरकार नहीं मानती। देश विरोधी प्रवृत्ति में अगुवाई करते थे। देश विरोधी नहीं, सरकार विरोधी। जज साहब, हम पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं। आपने नक्सलाइट लोगों से मिलकर ये डायनामाइट हासिल किया था? जी हाँ। आप अपने हिम्मत इंडिया के साथियों के साथ मिलकर जगह जगह ब्लास्ट करना चाहते थे? जी नहीं, ये झूठ है। मेरे साथियों की इसमें कोई भूमिका नहीं, मैं उनको बहुत पहले ही छोड़ चुका था। आप अपने ऊपर लगे सारे आरोप कबूल करते हो? जी हाँ, गर्व है मुझे, गर्व है मुझे इन आरोपों पर। आपने हिंदू सरकार और नक्सली बच्चों को पनाह दी थी? वो नक्सल नहीं थे, आम लोग थे, मेरे जैसे, आप जैसे। जज साहब, हाँ, हम लोग एक ही संगठन से हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें किसी की जान को नुकसान हो। हाँ तो मिस इंदु, आप हिम्मत इंडिया संगठन के इन लोगों को जानती हैं? जी। आपने विदेशी मेहमानों के सामने सरकार विरोधी पर्चे फेंके थे? जी। आपने और आपके साथियों ने मिलकर नानाजी के नेतृत्व में देश के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया था? नहीं, नहीं। क्या आपने पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर नानाजी की भागने में मदद नहीं की थी? बताइए। You know, you are a threat to internal security. Do you accept it? जवाब दीजिए मिस सिंधु। हो गया? पढ़ लिया आरोपनामा? जज साहब, मैं मानती हूं कि मैंने विदेशी मेहमानों के आगे नारे लगाए थे और पर्चे भी फेंके थे। नो योर ऑनर, सिर्फ पर्चे नहीं फेंके थे, इन्होंने अपने साथी शिवम रेड्डी के साथ मिलकर रेल की पटरी और पावर स्टेशन को डायनामाइट से उड़ाने का प्लान किया था। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने सिर्फ एक अहिंसात्मक विद्रोह किया था। करना पड़ा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सब चुप हैं, और अगर सब चुप हैं तो किसी ना किसी को तो चीखना पड़ेगा। अगर मेरी चीख गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। आज 30 साल की आजादी 20 सूत्री प्रोग्राम के तले दबी हुई है। नसबंदी, प्रेस बंदी, मोर्चा बंदी, हर तरफ पाबंदी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी मानवता मीसा के तहत जेल में बंद है और बोलने की आजादी को रोज फांसी दी जा रही है। मिस सिंधु, प्लीज कम टू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सारा देश भटक गया है पॉइंट से। कुछ लोग कहते हैं कि देश में अनुशासन है। अनुशासन नहीं, शासन का डर है। मिस सिंधु, इनफ, इनफ इज इनफ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लेट हर स्पीक। सारा देश यही कह रहा है, इनफ। तो क्या सारे देश को जेल में डाल देंगे? जज साहब, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं और ना कभी थी।
मैं देश के बाकी लोगों की तरह एक मामूली सी चुपचाप सी जिंदगी जिए जा रही थी। मेरे पति सरकारी अफसर थे, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि इमरजेंसी कितनी बड़ी बला है। एक दिन यूं ही चलते चलते मैं गली में मुड़ गई और अचानक से मेरे सामने 2 बच्चे आ गए। उसी पल से मेरी जिंदगी अलग ही दिशा में बदल गई। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के बिछड़े हुए माँ बाप ढूंढ रही थी और वो बच्चे मुझ में अपनी माँ। वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। मुझसे छीन लिए गए थे वो बच्चे और फिर खो गए इमरजेंसी के अंधेरे में। अगर मासूम बच्चों के लिए आंसू बहाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं, 100 बार गुनहगार हूं। और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आरोपी के असली मकसद की बारीकी को हम समझ पाते हैं, हम उसे सहानुभूति से देख पाते हैं, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाते। इंदु और उनके साथियों के आक्रोश को समझते हुए भी अदालत आखिरकार आज के कानून के आगे लाचार है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 3rd February फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। चलिए आगे बढ़िए, चलिए चलिए सब लोग वैन पे चलिए, चलिए चलो चलिए चलिए वैन पे बैठिए। इंदु, कोर्ट में तुम्हें बोलते सुनकर लगा कि मैंने इस आवाज को दबाना चाहा था। दरअसल तुमने मुझसे शादी की थी और मैंने अपने सपनों से, एम्बिशन से, जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया था। कमाल है ना, गलतियां मैंने की और सजाएं तुम्हें मिली। मुझे माफ कर देना यह कहने का तो मैं हकदार नहीं, पर हां, वो 2 बच्चे अगर मिले तो मेरी ओर से उनसे माफी जरूर मांग लेना। इंदु, तुम एक बहुत अच्छी बीवी थी और उससे भी ज्यादा एक निर्भयी औरत, एक सच्ची इंसान, तुम्हारा नवीन। श्योर हमें इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल सकती है? जी हाँ सर, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आज इमरजेंसी हटाई जाए और 3 महीनों में चुनाव हुए तो हमें 320 सीटें मिलने की पूरी संभावना है।
इक्कीस जनवरी 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 19 महीने की वो काली लंबी रात आखिर खत्म हुई। मुझे और मुझ जैसे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया और हमारे खिलाफ सारे केसेस रद्द कर दिए गए। कहते हैं हर महान क्रांति की एक उम्र होती है, पर जब मैं बाहर आई तो मेरे सामने सारी उम्र पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी।